तो सर क्या है इस कुर्सी की खास बात? पाक आर्मी 32 पंजाब रेजिमेंट की है और उनकी कमांडिंग ऑफिसर जैसे सबसे सीनियर होता है ऑफिसर, उसकी ये चेयर है। मीडियम मशीन गन है जो कि बेल्टेड फायर होती है। यह 1 मिनट में 900 से 1000 राउंड फायर करता है। तोड़ के भी दूसरी बैटरी इसके साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, असेंबल कर सकते हैं। जैसे बंकर्स जो बने होते हैं दुश्मनों के, उनको उड़ाने में सक्षम है। ये बंकर को उड़ा सकती है और आपका ये टैंक होते हैं, टैंक को उड़ा सकती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ था और हमने अपनी इंडियन आर्मी ने बंकर उड़ाया था पाकिस्तान का। फूलों से कैसे भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है, उनके साहस को दिखाया गया है, उसकी झलक भी आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो भारतीय सेना है उसकी ये झलक इन फूलों के माध्यम से दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से फूलों से दिखाने की कोशिश की गई है ऑपरेशन सिंदूर को, कि कैसे जो हमारी भारतीय सेना है, जो उसका साहस है, जो उसका संघर्ष है, साफ तौर पर उसको दिखाने की कोशिश और एक वैश्विक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की जो कोशिश है वो सीधे तौर पर की गई है। तो सिर्फ देखिए, सिर्फ तमाम ऐसी आकृतियां भी हमने देखी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे फूलों के माध्यम से जो ऑपरेशन सिंदूर की है एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे हमारी भारतीय सेना के ताकत, उसके पराक्रम को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये भी देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी जो बारीकी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये वाकई में लोगों के मन को मोहती हुई यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। देख सकते हैं कैसे फूलों से ही भारतीय जवानों को यहाँ पर दिखाया गया है, जय जवान को यहाँ पर दिखाया गया है और मुख्य सुरक्षा अधिकारी जनभवन की ओर से इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इनके साहस, इनके पराक्रम को दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जय जवान का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए जो ये राष्ट्रव्यापी संदेश दिया जा रहा है इन फूलों के माध्यम से, ये वाकई अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे फूलों से ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया गया है, उसका प्रदर्शन किया गया है। AKTU लखनऊ की तरफ से इसे तैयार किया गया है, इसे ब्रह्मोस मिसाइल को। और देखिए यहाँ पर भी कैसे भारतीय सेना के ताकत को दिखाने की कोशिश, उनके पराक्रम को दिखाने की कोशिश की गई है सीधे तौर पर। ये वाकई पूरे देश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये गर्वान्वित पल है, गर्व से भरने वाला पल है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आए हुए हैं इनको देखने के लिए कि कैसे छोटे छोटे फूलों से, तरह तरह के फूलों से यहाँ पर जो पूरा तैयार किया गया है, अलग से ही पूरे देश की सेना को यहाँ पर जो दिखाया गया है, उनकी बारीकी को दिखाने की कोशिश की गई है। ये वाकई पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए काफ़ी गर्वान्वित कर देने वाला जो पल है वो रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो भारतीय सेना के जवान हैं, यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और इनके पास तमाम ऐसे हथियार जो इस्तेमाल होते हैं उस जंग में जब भारत जो है वो लड़ता और अपने पराक्रम का परिचय देता है। सर जानना चाहूँगी इनके बारे में, MMHG ये क्या है? ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड बोलते हैं इसको। इसका रेडियस होता है 8 मीटर रेडियस में, कुछ भी चीज़ आती है इसमें तो वो बर्बाद हो जाती है। अच्छा, हाँ। सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस में इनको इस्तेमाल किया जाता है? कोई हमारा दुश्मन या टेररिस्ट बैंकर में घुसा हुआ है या गड्ढे में कहीं दबा हुआ है, उससे हम क्या करते हैं कि इसको क्रोल करके या अपने हैंड थ्रो करके इसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्षति पहुँचाते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं उससे। और इससे हम क्या करते हैं कि धमाका भी एंट्रेंस करके इसका जो करते हैं उसके रूम में, इसमें 2 मोडों में जब जो मल्टी मोड बोला जाता है तो इसको खोल करके अगर हम वो करते हैं तो ये उसे बर्बाद कर देता है, धमाका करता है इससे। कितनी रेंज होगी इसकी 8 मीटर रेडियस जो बता रहे हैं उसमें दायरा होता है, गोला होता है, उसमें ये चीज़ें बर्बाद करती हैं इसमें से। T9 मशीन पिस्टल भी है यहाँ पे, इसका यूज़ कहाँ पर है, किन ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है? ये इसका यूज क्या है, स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है और ये हमारा क्या है कि हाल ही में से इसको सेना में शामिल किया गया है। और ये T9 मशीन पिस्टल है, इसका जो रेंज है वो 100 मीटर है और जो हमारा ये सेकेंडरी वेपन है, जो मेन वेपन है उसका रेंज ज़्यादा होता है। ये सेकेंडरी वेपन की जगह हम इसको यूज करते हैं ये काम में। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 100 मीटर। 100 मीटर की रेंज में है। और भी तमाम जो यहाँ पे हथियार हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं, SMG MP9 इसका नाम है। इसका कैसे इस्तेमाल, किन ऑपरेशंस में इस्तेमाल? ये 60 मशीन गन है। ये ओके ये 1 मिनट में रेट ऑफ फायर 1100 राउंड पर मिनट है। ये CQB की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है, कैसो साइडों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जंगल में, पहाड़ी इलाके में,
क्लाइंबिंग में कहीं आसानी से कैरी करिए। हल्का वेपन होने के बाद पोर्टेबल है। ये लाइट इन वेट है। जी जी जी, लाइट एंड वेट। इसका वेट कितना होगा लगभग? इसका वेट इम्पटी जो है 1 किलो 400 ग्राम है। अगर फीडेड कर दीजिए आप 30 राउंड मैगजीन के साथ 1 किलो 840 ग्राम। इसका जो लंबाई है 303 mm है। एक्सटेंडेड बट कर दीजिए तो 523 mm हो जाता है। ये CQB के रोल में आता है और ये हमारा सेकेंडरी वेपन है। ये कैसो शैडो किसी जंगल क्लाइंबिंग कर रहे हैं वहाँ भी आप इस हथियार को आसानी से ये जो वेपन आपने दिखाया और ये जो मशीन गन थी, इनमें क्या डिफरेंस है? ये लाइट वेट है। ये मेड इन स्विट्जरलैंड का है। ओके। ये मेड इन इंडिया है। ये स्विट्जरलैंड का है और वो इंडिया का है। जी। इसमें भारी कौन सा होगा? ये लाइट है, वो भारी है। वो है हैवी वेट। साथ में इसमें साउंड सस्पेंसर सुविधा दी गई। आप अटैच कर दीजिए, बिल्कुल भी साउंड लेस हो जाएगा। टारगेट आसानी से बर्बाद करिए और अगले को पता भी नहीं चलेगा, आसान भाषा में। तो देखिए, ये मेड इन स्विट्जरलैंड था, वो मेड इन इंडिया था। लाइट इन वेट है और देखिए किस तरीके से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम ये जो मशीन गन्स हैं वो करती हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो और इस पूरी लाइन में चले जाएंगे और हैवी जो मशीन गन्स है वो देखने को मिलेगी। किस तरीके से असॉल्ट राइफल काम करती है और बहुत हमने इसका नाम सुना है। जब तमाम बड़े ऑपरेशंस होते हैं असॉल्ट राइफल में बहुत सारे नाम जो है वो इसको देखने को मिलते हैं। सर, कैसे काम करती है, क्या रेंज है इसकी और क्या खास बात है? ये इंसास राइफल है, इसकी रेंज 400 मीटर है, हल्का कम वेट है और अभी ये मॉडिफाई की हुई है, अपग्रेड इंसास राइफल। बस किसी ऑपरेशन में ले सकते ये हैं। मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया की है ये। वेट क्या होगा इसका? इसका 4 किलो 100 ग्राम 180। ये किन ऑपरेशंस में ज़्यादातर काम आती हैं? कैसे ऑपरेशंस हो जो असॉल्ट राइफल? किसी भी ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं, हल्की है, भारी नहीं है। रेंज क्या है सर इसका? 400 मीटर रेंज है इसका। अच्छा। 400। टारगेट करना दुश्मनों को कितना आसान है इससे? इसमें नॉर्मल बहुत ही आसान है, इसमें कोई झटका नहीं है। आवाज़ कैसी होगी इसकी? आवाज़ ज़्यादा भारी नहीं है इसकी। और भी देखिए तमाम जो वेपन्स है रखे हुए हैं। क्या खास बात है इस हथियार की? अच्छा, ये दोनों सेम है। ओके। ये 7.62 mm AK-203 7.62 mm AK-203 ये यूपी के अंदर अमेठी में इसका बनाया जा रहा है। इसके 7.62 कैलिबर होता है। इसकी एक मैगजीन के अंदर 30 राउंड भरे जाते हैं। इसका 1 मिनट में हम 700 से 800 राउंड फायर कर सकते हैं। ये फुल रील बट इसका बट फोल्ड हो सकता है। पहले जो AK-47 आती थी उसका बट फोल्ड होता था, लेकिन वो हिलता रहता है। इसमें वो सुविधा नहीं है, इसमें कैच इसका लॉक हो जाता है। इसको उसके बाद में इसको कर देते हैं। इसके ऊपर फुल ये पिकनिक रेल की सुविधा दी गई है, जो कि हम किसी भी देश की इसके ऊपर साइड चढ़ा करके ना डे और नाइट फायर कर सकते हैं। इसमें और इनमें क्या अंतर है असॉल्ट राइफल में और इसमें? असॉल्ट राइफल इसकी रेंज ज़्यादा होती है। इसकी रेंज। इसकी 500 मीटर वेट क्या होगा? इसका वेट 3 kg 800 ग्राम होता है। लेकिन वो थोड़ी सी भारी हो जाएगी। नहीं, भारी तो दोनों सेम ही है। उसका भी 3 kg 800 ग्राम है, इसका भी 3 kg। वेट में सेम है। ये मेड इन इंडिया? हाँ, ये मेड इन इंडिया और इसका क्या है, रेंज ज़्यादा होता है। इसका रेंज ज़्यादा है। ये कैसे ऑपरेशंस में ज़्यादातर काम आती हैं? क्या बहुत बड़े ऑपरेशंस हो उसके लिए या फिर? एक जाती वेपन है कहीं पर भी हम, लेकिन हम जैंड के लद्दाख वगैरह कहीं भी जाते हैं तो हमारे उसमें आवाज़ कैसी होगी इसकी? आवाज़ तो इसकी बुलंद है। यानी कि अगर इस पर एक बार फायर किया मिलिटेंट को यानी कि घबराहट ज़्यादा होती है। इसका जब फायर होता है तो आगे वाला भी सोचता है कि हाँ कि मेरे को चांस नहीं है। ये क्या खास बात है इन वेपन्स की सर? 7.62 mm ये जो वेपन रखा हुआ है, ये मैम जो हमारा वेपन है ये 7.62 mm नेगेटिव LMG है और इसको हमने इजराइल से परचेज किया है। इससे पहले हमारे पास में 5.56 इंसास LMG थी, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए इस नेगेटिव LMG को लाया गया है। क्योंकि मेन चीज़ क्या था कि उस वेपन्स के अंदर कभी हमारे क्या होते रोके पड़ जाती थी। उसके बाद में उसकी जो रेंज थी वो 700 मीटर थी और इसकी जो रेंज है वो 800 मीटर है। उसके बाद में उसकी जो मैगजीन होती थी उसमें जो राउंड आते थे वो ओनली अबाउट 30 राउंड आते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है 120 राउंड आते हैं। इजराइल से परचेज किया है और इसके अंदर हमारे को इसके बैरल के साथ साथ में एक स्पेयर बैरल दिया गया है, जैसे कि अगर हम लगातार फायरिंग करते हैं, लगातार फायरिंग के दौरान बैरल गर्म हो जाती है तो 240 राउंड के बाद में हम क्या करते हैं, इसको बदली कर देते हैं। उसके बाद में कद के हिसाब से इसके अंदर एडजस्टेबल बट स्टॉक दिया गया है, जिससे कि फायर
छोटा या बड़ा होता है तो मतलब उसके अपने कद के हिसाब से वो टारगेट के ऊपर एम पर करके फायर कर सकता है। साथ ही इसके ऊपर पिकेटनी रेल की सुविधा दी गई है, जो कि मिलिट्री स्टैंडर्ड 1913 पिकेटनी रेल की सुविधा इसलिए दी गई है कि भविष्य में कोई भी साइट अगर हमारे लिए बनाई जाए तो किसी भी साइट को किसी भी वेपन के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे को चिक रेस्ट की सुविधा भी दी गई है। अगर हमारे को खराब मौसम जैसे कोहरा वगैरह होता है, अंधेरा होता है, हमारे को नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए इसमें बीटा लाइट की सुविधा भी दी गई है, जिससे कि हम लोग एम फायर कर सकते हैं। क्या बाद में इस लाइट को अटैच करना पड़ता है? असेंबल कैसे करते हैं आप? इसको हम लोग किसको बैरल को नहीं, ये जो आप लाइट बता रहे हैं कि घना कोहरा हो या ये नहीं, ये इसमें ऑटोमेटिकली जो हमारा ये फोर साइड टिप है, ये इसमें क्या है यहाँ पर पे ये बीटा लाइट जो व्हाइट वाला साइन दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडेड होता है, यहाँ पे भी है। और उसके बाद में हमारी जो ये कॉम्बैट साइट है, इसके अंदर भी साइडिंग सिस्टम में दिया गया है, जिसको हमें आपको इसमें व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है। ये जो व्हाइट डॉट है इसको हम बीटा लाइट बोलते हैं, जिससे कि हम टारगेट के ऊपर एम फायर कर सकते हैं। दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक है? ये दुश्मन के लिए इतना खतरनाक है कि अगर एक ऑपरेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए सक्सेस और सपोर्ट वेपन है। हर जगह हमें सपोर्ट फायर देता है। अगर हमें एडवांस करना होता है तो एडवांस के दौरान भी हमारे को लगातार फायरिंग से सपोर्ट देता है। तो ये इतना भारी वेपन है, इसको कैरी करने में कितनी मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? इसका हमारे को देखो सामना तो ऐसा होता है कि इसको इसके ऊपर एक बड्डी पेयर होता है। तकरीबन इस वेपन के ऊपर 2 बंदे रहते हैं, एक बंदा कैरी करता है, दूसरा इसकी एम्यूनिशन को कैरी करता है। इसका जो वेट है वो 8.2 kg है। एक जवान इसको आराम से कैरी कर सकता है। लगातार इसको नहीं कैरी करना होता है? नहीं, लगातार कैरी करना होता है। अगर हमें जहाँ भी ऑपरेशन में जाना होगा, ये वेपन एक हमारा सेक्शन का वेपन है, ये हमारे साथ ही रहेगा। जी। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं जो वेपन है कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम करता है। जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हम देखते हैं भारतीय जवानों के, कैसे उनमें ये जो वेपन्स हैं वो काम आते हैं और कैसे दुश्मनों को टारगेट करने के लिए कितने इजी हो जाते हैं। क्या वेपन का ये क्या नाम है इसका और किस तरीके से काम करता है? इस वेपन का नाम 7.62 mm ड्रैगनो स्नाइपर राइफल है, जो कि भारतीय सेना का एक इम्पोर्टेंट वेपन है। ये किसी भी ऑपरेशन या लड़ाई के दौरान दुश्मन के किसी खास वीआईपी टारगेट को या किसी भी उसके खास अहमियत वाले टारगेट को बर्बाद करने के काम आता है। ये लाइट वेट है, इसका वेट 3.72 kg, जो कैरी करने में भी बहुत ही आसान है। दुश्मनों के लिए कितना घातक है ये? ये दुश्मनों के लिए बहुत ही घातक, जो एक खास वीआईपी टारगेट को बर्बाद करती है। कैसे सर ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है? किन ऑपरेशंस में ज़्यादातर इनको इस्तेमाल करना होता है? जैसे यहाँ पे LAC या फिर LC के दौरान किसी भी दुश्मन के किसी टारगेट को बर्बाद करना, जो वीआईपी या फिर किसी दुश्मन के खास बैंक का टारगेट या किसी जैसे अपने उनका जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, उसे किसी खास किसी भी टारगेट को बर्बाद करने में बहुत ही सक्षम है। स्नाइपर राइफल का ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये काम करता है, लाइट इन वेट है और जो ऑपरेशंस हम देखते हैं उनमें कैसे दुश्मनों को राख कर देते हैं ये जो हथियार हैं हमारे सैनिकों के पास। क्या नाम है सर इस वेपन का और कैसे काम करता है ये? मैम, इसका नाम .338 साको स्नाइपर राइफल है। इसका वेट 8.6 kg है। इसमें एक मैगजीन में 5 राउंड भरे जाते हैं। इसकी रेंज 1500 मीटर है। ये फिनलैंड देश की बनी हुई है। इसकी साइट है वो जर्मनी की है। इसमें मैग्नेटिक पेसेंट जूमिंग पावर 25 गुना है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। ये किसी दुश्मन के कमांडर को या वीआईपी को मारने के लिए किया जाता है। ये पहले साको स्नाइपर ये पुरानी थी, अब ये नई आई है। ये रशिया देश की थी, ये फिनलैंड देश की है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर इसमें रेंज का डिफरेंट है। इसमें जूमिंग पावर है और इसमें लीड वगैरह हवा की लीड की अच्छी सुविधा दी गई है। जैसे रेंज राउंड है वो 1.5 किलोमीटर तक जाएगा, तो वो हवा के डायरेक्शन को देखते हुए पूरी लीड वगैरह सभी सुविधा दी गई इसमें। दुश्मनों को टारगेट करना इस वेपन से कितना आसान है? इससे आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे हम इतना जूमिंग कर सकते हैं, 25 गुना जूमिंग पावर इसकी। हम दुश्मन को बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक देखकर उस पर बिल्कुल हेड शूट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्नाइपर राइफल देखिए किस तरीके से ये जूम इन पावर इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कैसे अगर कोई दुश्मन हमारा बहुत दूर बैठा हो और उसको कैसे टारगेट करके उसको ख़त्म करने का काम हमारी भारतीय सेना करती है। क्या नाम है सर इस वेपन का और किस तरीके से ये ऑपरेशंस में काम करता है? 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, मेड इन साउथ अफ्रीका, मेड इन इंडिया। मेड इन साउथ अफ्रीका, मेड इन इंडिया। इसकी लेंथ 660 mm है। इसकी लेंथ 678 mm है। इसमें वजन 5 किलो 800 ग्राम है। इसमें वजन 5 किलो 300 ग्राम है। दोनों में ग्रेनेड सेम भरे जाते हैं और सब कुछ सेम है। कंपेयर न्यू जनरेशन वेपन, मेड इन इंडिया। कैरी कैसे करते हैं सर इसको? इसको
MGL की 4 पोजीशनें होती हैं, स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग और प्रॉन पोजीशन। 4 प्रकार की पोजीशनों से फायर किया जाता है। कंपेयर न्यू जनरेशन वेपन, साइड, रेड डॉट साइड और रेड बार साइड। इसमें पिकोतनी रेल की सुविधा दी गई है, जो कि मिलिट्री स्टैंडर्ड 1913 में किया गया था। इसमें शेप इस प्रकार से दिया गया है, इसका शेप इस प्रकार से दिया गया है। 6 ग्रेनेड भरे जाते हैं, 1 मिनट में 18 ग्रेनेड फायर करने की काबिलियत रखता है। बहुत ही अच्छा वेपन है और पॉइंट टारगेट और एरिया टारगेट को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। कैसे ऑपरेशंस में सर इनको इस्तेमाल किया जाता है? कौन से बड़े ऑपरेशन जैसे देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ या फिर कारगिल के जो युद्ध हमने देखे, उनके समय में कैसे वेपन्स इस्तेमाल होते हैं उन ऑपरेशंस में? उन ऑपरेशनों में बहुत ही अच्छा इसका मुद्दा हासिल किया गया है। ये 375 मीटर दूरी से एक लूपहोल से ग्रेनेड लूमिंग किया जाता है। एक जवान नज़दीक जाके ना जाकर और 375 मीटर दूरी से ग्रेनेड लूमिंग कर सकता है बैंकर में। क्या है सर ये वेपन, ये कैसे काम करता है? 84 mm RLMK थर्ड। ये मैम 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। ये सुडैन का बना हुआ है। इसे 2 जवान एक ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर, इसको 2 जवान कैरी करते हैं, 7 होते हैं। एक जवान इसे अपने शोल्डर पे रखता है। इससे हम 13 प्रकार का अम्यूनिशन फायर करते हैं। किन मिशंस में ये काम आता है सर? कैसे मिशंस में इन रॉकेट जो देखा जाता है कि कैसे काम करता है सर, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसे जवान अपने शोल्डर पे कैरी करता है। कैरी करने के बाद ये हमारे पास TTLS साइड है, इसकी साइड से इसको ऑप्टिकल को ऑब्जर्व करता है, या हमें एनिमी के किसी बैंकर को उड़ाना है या किसी गाड़ी को उड़ाना है तो इससे हम HAT फायर करते हैं, जिसकी रेंज 700 मीटर होती है। उससे हम दुश्मनों के ठिकानों को ये पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। दुश्मन की इन्फेंट्री और बैंकर को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। ओके सर, तो रॉकेट लॉन्चर देखिए किस तरीके से दुश्मनों के जो ठिकाने हैं उनको बर्बाद करने का काम करता है। ATGM है ये, कैसे सर काम करता है ये वाला वेपन और किस तरीके से मिशंस को अंजाम देता है? ये मैम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। हाँ। ये इसका वेट होता है 26.5 kg मिसाइल का, और ये हमारे टैंकों के और गाड़ी, बंकर और हेप्टर के बर्बाद करने में काम में आती है। और इसका लॉन्चर का वेट होता है 22.5 kg। और ये इसमें खासियत ये भी होती है कि अगर एक बार मिसाइल इससे बाहर निकल जाती है, एयर में मिसाइल रहती है, तो हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि और हथियारों में ऐसा नहीं होता। और हथियार में अगर राउंड बैरल से बाहर हो गया तो वो जहाँ हिट किया है वो वहीं जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसको गाइडेड कर सकते हैं। सर कैसे मिशंस और कैसे ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल करा जाता है? जैसे बंकर्स जो बने होते हैं दुश्मनों के, उनको उड़ाने में सक्षम? हाँ जी, ये बंकर को उड़ा सकती है, और आपका ये टैंक होते हैं, टैंकों को उड़ा सकती है। टैंक को ये उड़ा देगी? हाँ जी। कैसे ऑपरेशंस में काम आती? कौन कौन से ऑपरेशंस में देखा जाता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ था। और हमने अपनी इंडियन आर्मी ने एक बैंकर उड़ाया था पाकिस्तान का, इसी से उड़ाया था। अच्छा, तो ये जो देखा जा रहा है जो मिसाइल है ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था ATGM। और देखिए जो दुश्मनों के कहा जाता है कि जो बंकर बने होते हैं पूरी तरीके से उनको उड़ाने में ये सफल रहता है। क्या है सर ये, कैसे काम करता है, कैसे किन मिशंस में देखा जाता है ये काम करना? ये क्या ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम है, और ये क्या ग्रेनेड फायर करता है। और ग्रेनेड ये 50 मीटर से 2 किलोमीटर तक पहुंचा जा सकता है, और वहाँ पे ये फटने के बाद 7 मीटर रेडियस कवर करता है, और 1 मिनट में ये 200 ग्रेनेड फायर करने की क्षमता रखता है। ये 2 रोल में काम करता है, डायरेक्ट एम लेकर भी फायर कर सकते हैं, और किसी खुले हुए एरिया मतलब ट्रेंच में छुपे हुए दुश्मन के ऊपर इनडायरेक्ट फायर डालकर भी दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। ये किन ऑपरेशंस मिशंस में सर काम आते हैं? ये सारे ऑपरेशनों में, जहाँ भी कोई भी ऑपरेशनल टास्क मिलेगा या कोई भी लड़ाई होगी, हर लड़ाई में ये काम आता है। दुश्मनों को टारगेट करना कितना आसान है इससे काफ़ी आसान है। इसके साथ एक साइड दी गई है जिसकी मदद से बहुत आसान हो जाता है, पूरा एक्यूरेट दिखता है। जूमिंग कैपेसिटी हाई है? जूमिंग कैपेसिटी तो नहीं, बल्कि इसमें मैग्निफिकेशन काफ़ी है। अच्छा। हाँ, वो किस तरीके से काम करेगा सर? ऑलरेडी इसमें क्या है, ऐसा लेंस लगाया गया है जो कि हमारी आंख से भी 3 गुना एक्स्ट्रा वो दिखाता है। तो उस पर एलिवेशन प्लेट रहती है, जिस पर एलिवेशन लगाकर बैरल को एलिवेशन देकर उसी दूरी पर हम ग्रेनेड को गिरा सकते हैं। क्या है सर ये, कैसे काम करता है 7.62 mm MG?
ये भी इसी का ही है। ये क्या है, ये मीडियम मशीन गन है। अच्छा। हाँ, जो कि बेल्टेड फायर होती है। यह है 1 मिनट में 900 से 1000 राउंड फायर करता है। ये क्या, ये जो मैगजीन दिख रही है हाँ, ये बेल्टेड होती है। इसमें बेल्टेड ही चढ़ाया जाता है, जिसको बेल्ट को इसको हम तोड़ के भी दूसरी बेल्ट भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। असेंबल कर सकते हैं। हाँ, असेंबल कर सकते हैं इसको मैडम। तो ये इसका मतलब ये कितनी लंबाई क्या होगी इसकी? क्या इसको जितनी मानो उतनी अटैच कर सकते जो बेल्ट होती है इसमें 235 राउंड आते हैं और उसकी लंबाई 11 फुट 3 इंच हो जाती है। ये किन ऑपरेशंस में काम आता है? ये सभी सारे ऑपरेशन, जो भी जितने भी ऑपरेशन चलते हैं सब में ये काम आता है। तो देख सकते हैं कि इसमें पूरी मैगजीन लगाई गई है, इसको आराम से असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी जो वेपन देखा जा रहा है भारतीय सेना का 12.7 mm HMG, कैसे काम करता है सर? ये क्या खासियत है इस वेपन की? 12.7 HMG है, हैवी मशीन गन। इसकी रेंज मैक्सिमम रेंज है 6700 मीटर, इफेक्टिव रेंज 1800 मीटर। इसमें कैसे काम करता है क्या बेल्ट बॉक्स आता है, एक बेल्ट बॉक्स में 100 राउंड आते हैं। टोटल 1 मिनट में 450 राउंड फायर कर सकता है। दुश्मनों के लिए कितना घातक है? इसका यूज एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक, एंटी पर्सनल का यूज आता है इसका। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय सेना के हमारे हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं। सीधे तौर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो तमाम बड़े ऑपरेशन हमने देखे, जो युद्ध देखे, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, उनमें भी हम देखते हैं कि ये जो वेपन्स है कैसे हमारे जवानों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं और जो दुश्मन हैं उनके लिए ये कितने घातक साबित होते हैं। क्या नाम है सर इस वेपन का, कैसे काम करता है, क्या खास बात है इस वेपन? ये जी मैडम ये 81 mm मोटर है। इसका हम दुश्मन को बर्बाद करने के लिए काम में लेते हैं। इसका क्या है कि इनडायरेक्ट फायर करती है। ये जो बाकी वेपन्स है जो ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट फायर करते हैं, एम्ड लेके फायर करते हैं। ये हम दुश्मन छिपे हुए दुश्मन को मारने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये पहाड़ी पे छुपा हुआ दुश्मन है, ये पहाड़ी के नीचे बंकर्स बना रखे हैं, वो जो हमें दिखाई भी नहीं देता, उसको भी हम क्या है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे क्या है हमारी एक टुकड़ी आगे रहती है, वो हमें गाइड करती रहती है, हम यहाँ से फायर करते हैं। इनडायरेक्ट फायर होता है इससे। इसको यूज़ करने के लिए कितने सर लोगों की ज़रूरत है? इसके लिए यूज करने के लिए 3 क्रू है। हम 3 क्रू मेंबर रहते हैं जो इसके जो अभी असेंबल किया हुआ है। ये बाकी ये खुल के पुर्जे पीछे चले जाते हैं। 3 बंदे रहते हैं इसके ऊपर। ये जो वेपन है ये कहाँ पर देखा जाता है कि इस्तेमाल होता है? पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर, जितने भी पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में दोनों में अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी बखूबी इसने काफ़ी हिस्सेदारी निभाई है। इसको अवार्ड भी मिला है। बहुत अच्छा वेपन है। ये कहाँ का है? मेड इन इंडिया है मैडम। जी, ये मेड इन इंडिया है। ओके, ये दोनों सेम वेपन्स ही हैं सर? ये दोनों सेम वेपन्स है। तो देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भी इस वेपन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 81 mm MOR इस वेपन का नाम है। ये भी सर वेपन है जी। ये TIIV साइड है, थर्मल इमेजिंग इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट। इसका रेंज है 20 किलोमीटर तक। हम डे और नाइट में इसमें 20 किलोमीटर तक अपने एरिया को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको वहाँ बता रहा था कि इसको हम इनडायरेक्ट फायर करते हैं और जो उस पर काम करता है उसको बॉम्ब दिखाई नहीं देता है कि कहाँ जा रहा है। हम इसके थ्रू क्या करते हैं, फायर को कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर हमें फायर डालना रहता है हम उसको उसके ऊपर ले करते हैं। ले करने के बाद हम उसको इससे एक शूट लेते हैं जिससे हमें टारगेट का लोकेशन इस पर डिस्प्ले पे मिल जाता है, जिसमें वो हमें लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, ग्रिड रेफरेंस एंड उसकी अजमत और ऑल्टीट्यूड देता है। जो हम क्या करते हैं, इसको फिर हम सेंड करते हैं उस गन पोजीशन पे। गन पोजीशन पे एक इक्विपमेंट होता है, उसमें कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो साइड पे अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद फायर करता है। और जहाँ पे हमने इसको फायर, जिस टारगेट को हमने इस पे लॉक किया था, उस टारगेट के ऊपर फायर जाता है। और ये सिंदूर में सर इस्तेमाल हुआ इसका? हाँ, ये इसमें ऑपरेशन सिंदूर में इसका हमने इस्तेमाल किया और सबसे ज़्यादा फायर ही हमने इस गन से किया था ऑपरेशन सिंदूर में। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे हिंदुस्तान का बना हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको बना रही है, मछलीपट्टनम में बना हुआ है। और -45 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे दुश्मनों के लिए कितना घातक है ये जो वेपन है, जो भारतीय सेना के लिए काफ़ी कामगर साबित होता है और जो दुश्मन है उनको उड़ाने का काम ये करता है? हाँ सर, इसमें क्या है कि मेरा कोई भी, चाहे वो ह्यूमन टेररिस्ट हो या फिर उनका बंकर्स हो या फिर उनकी कोई फाइटिंग व्हीकल्स हो,
चाहे मूविंग हो, स्टैटिक टारगेट हो, हम किसी भी टारगेट को आसानी से उसमें लॉक कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है परमानेंट निगरानी भी कर सकते हैं। और वो कितना भी मूव कर ले तो हम उसका इसको ऑपरेट करने के लिए कितने जवान चाहिए होंगे? इसको ऑपरेट करने के लिए एक बंदा चाहिए, बस एक ही जवान ये लगता है। जो देखा जा रहा है, जो डिस्प्ले लगी हुई है, क्या है इस डिस्प्ले में? इसमें भी कुछ कंट्रोल दिख रहा है, ब्राइट और कंट्रोलर, ये कैसे सर काम करता है, क्या है इसका? इसमें एक बैटरी लगती है 12 वोल्ट की, इसमें ब्राइटनेस के लिए है एंड उसके कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ स्विच है। हम इसको अभी तो इस पे हमने केवल दिखा रखा है लोगों को केवल कि किस तरीके से ये दिखाई देता है। एंड इसमें सबसे बड़ा काम है कि जब हमारा बम जिस टारगेट को हमने लॉक किया था उस पे जाकर के गिरता है तो हम उसकी हिट लोकेशन चेक करते हैं कि अगर हो सकता है कई बार कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो जिस तरीके से हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है अगर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। मान लो जब इसको इनिशियली बनाया गया था तो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो प्लस 15 डिग्री था, तो अगर उस तरीके का टेम्परेचर नहीं है, जैसे हवा भी तेज़ चल रही है, क्योंकि हमारा जो बम है एक बार फायर होने के बाद 46 डिग्री तक क्या है 46 सेकेंड तक वो इन्वायरमेंट में रहता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हो सकता है कई बार कि वो 50-100 मीटर लेफ्ट राइट गिर जाए तो उसके लिए हम हिट लोकेशन पे इसको ले करते हैं जहाँ पे वो गिर गया और शॉट लेते हैं। शॉट लेने के बाद जो करेक्शन आता है वो हमें इसके ऊपर डिस्प्ले करता है एंड उसकी जो है हिट लोकेशन भी हमें इसके ऊपर शो करता है। लेकिन अब बात की जाए ये कहाँ पर ज़्यादा काम आते हैं, यानी कि ऑपरेशंस में तो बिल्कुल ये जो वेपन से ही काम आते हैं, लेकिन अगर ऐसे बात की जाए बहुत सारी ऐसी जगह है पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर परमानेंट देखा जाता है कि जो हमारे जवान हैं वो तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर इनको परमानेंट सेट किया गया है? सर इसको हम जो आईवी पे है ना, आईवी पे ऊपर ये ज़्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि लाइन ऑफ साइट चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इसके आगे हम अगर कोई दीवार खड़ी कर दें तो दीवार के आगे का हमें दिखा नहीं पाएगा, तो इसके लिए लाइन ऑफ साइट होना ज़्यादा ज़रूरी है। और माउंटेन इलाके में क्या है कि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा उनका टेस्ट क्लियरेंस होना मुश्किल हो जाता है, तो उस इलाके में ऑपरेट होना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसा कोई इंडियन आर्मी का इक्विपमेंट नहीं है जो कि किसी प्रकार के टेरेन में ना काम कर सके, क्योंकि हमारा जो भारत का भौगोलिक इस तरीके से है, कहीं तो प्लेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं ग्लेशियर है, माउंटेन है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट बनाया गया है उसको यही देख के बनाया गया है कि हम अपनी सारी सीमाओं की रक्षा एक ही इक्विपमेंट से कर सके। ऐसा ना हो कि किसी के एक इक्विपमेंट को पार्टिकुलर हम एक ही जगह इस्तेमाल कर सकें, तो इसलिए इसमें वो सब कुछ है, हर जगह हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको प्लेन एरिया में अगर इस्तेमाल करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल देखा गया किस तरीके से जो वेपन्स है वो काम करते हैं भारत के जवानों के लिए, कितने मददगार हैं। सर क्या नाम है इस वेपन का और कैसे ये काम करता है? जी मैम इसका नाम है हेल्ड थर्मल इमेजर है ये, और ये अनकूल्ड है। अनकूल्ड इसलिए है मैम, जो हमारे पास इससे ओल्ड वर्जन था वो इजराइल से हम उसको परचेज करते थे। अभी उसको स्टार्ट करने के बाद वो अपना 8 मिनट बाद वर्क स्टार्ट करता था। स्टार्ट होने के बाद मतलब उसको 8 मिनट लगता था उसको अपने वर्क को स्टार्ट करने में। लेकिन ये जो इंडिया द्वारा बनाई गई है ये इस अनकूल्ड होने के कारण ये जैसे ही स्टार्ट होती है तो ये तुरंत अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। इसको समय लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मैम रेंज है 3 किलोमीटर, ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट कर लेती है, और 5 किलोमीटर पे किसी भी व्हीकल को, टैंक वगैरह कुछ भी हो उसको ये 5 किलोमीटर पे डिटेक्ट कर लेती है। इंडिया ने इसको बनाया है, टोनबो कंपनी है जो बेंगलोर में है, उसने इसको मैन्युफैक्चरिंग दी है। और ये मैम इसमें किसी प्रकार का भी वेदर हो, मौसम चाहे वो फॉग हो, बारिश हो रही हो, किसी भी, ये हर मौसम में ये अपना सर्वेलेंस जारी रखती है। ये रात को और दिन को दोनों में काम कर सकती है। और इसमें इसका ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसमें इसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पाया गया है इस साइड का। इसमें भी मैम जैसा हम दिन में देख सकते हैं उसी तरीके से सेम इसको हम रात में भी देख सकते हैं, इतना घातक है ये जो लेंस लगे हुए हैं सर यहाँ पर, ये 3 अलग अलग लेंस हमें दिख रहे हैं, ये क्या है? ये जो 3 अलग अलग लेंस क्या मतलब? इसमें मैम एक लेंस जो है वो एरिया को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, दूसरे लेंस से क्या है मैम जो थर्मल रेडिएशन निकलता है वो उस रेडिएशन को भेजने का काम करता है। और फिर एक जो लेंस लगा है वो इमेज को और क्लियरिटी देने के लिए, वो जब इमेज कैप्चर करते हैं हम तो वो उसको क्लियरिटी देता है एक लेंस। जी ओके।
स्पॉटर स्कोप, देखिए एक वेपन यहाँ पर लगा हुआ है भारतीय जवानों का हमारे। सर ये क्या है स्पॉटर स्कोप और कैसे काम करता है? ये सपोर्टर स्कोप इसका नाम है। ये क्या है, जैसे स्नाइपर फायर करता है, ये स्नाइपर 2 के पास रहता है। तो स्नाइपर जो टारगेट हिट कर रहा है, उस टारगेट को सही से हिट ना हुआ है गोली देखने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, अपनी देखने की क्षमता से 60 गुना ज़्यादा दिखाता है, टारगेट को बिल्कुल क्लियर दिखाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर में क्या इसका इस्तेमाल हुआ है? यस। जब हमारे दुश्मनों के लिए देखा जाता है कि जो दुश्मन हैं हमारे देश के, उनको कैसे मिट्टी में मिलाने का काम किया जा सकता है इन वेपन्स के द्वारा बहुत ही आसानी से। इनको देखने के लिए अपन उस पर क्या है, कड़ी निगरानी रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन को पता चलता है या कंफर्म हो जाता है कि ये मिलिटेंट है या जो भी है, उसको अपन फायर डाल के बर्बाद कर सकते हैं। कहाँ पर सर ये ज़्यादातर सेट किए जाते हैं, क्योंकि जो भारतीय जवान है हमारे देखा जाता है कि कोने कोने पर तैनात हैं, किन जगहों पर ये परमानेंटली सेट हैं? ये परमानेंटली सेट कहीं नहीं है, लेकिन तकरीबन जैसे कहीं झाड़ी वाले इलाके हैं या जैसे चाइना बॉर्डर है उस पर पहाड़ी वाले इलाके हैं, उन पे सेट किया जाता है। रेंज क्या है सर इसकी? रेंज 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर की रेंज है। तो सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर देखा गया जो तमाम वेपन्स देखे हमने कि कैसे भारतीय जवान जो हैं इन वेपन्स के मदद से कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए कमान अधिकारी की कुर्सी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। क्या सर खास बात है कमान अधिकारी की कुर्सी, जो ये चेयर यहाँ पर रखी गई है? ये जो पाक आर्मी की 32 पंजाब रेजिमेंट, जो पाक आर्मी है उनके कमांडिंग ऑफिसर जो हैं उनकी चेयर को हमने कैप्चर किया है। जो 32 पंजाब रेजिमेंट पाक आर्मी की थी, पूरी यूनिट को तहस नहस करके हमारी सोलाज राजपूत ने मार के उनको तब ये चेयर हम लेके आए। इसके अलावा भी काफ़ी वेपन और इक्विपमेंट हमारे पास में जो यहाँ पर हमने लगाया नहीं, फिलहाल यहाँ पर हमने ये लगाए। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, ये पाक आर्मी के ब्रिगेडियर अहमद नाम है इनका। तो सर क्या है इस कुर्सी की खास बात और क्यों यहाँ पर ये रखी गई है? क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है? मैम, ये पाक आर्मी 32 पंजाब रेजिमेंट की है। जब 1971 की लड़ाई हुई, उसमें हमारी 16 राजपूत ने 1971 की लड़ाई के दौरान पार्टिसिपेट किया। 32 पंजाब रेजिमेंट जो पाकिस्तान की थी, उस पूरी पंजाब रेजिमेंट को हमने खत्म करके और उनके कमांडिंग ऑफिसर, जैसे सबसे सीनियर होता है ऑफिसर, उनकी ये चेयर है, उस चेयर को हम कैप्चर करके यहाँ पर लेके आए। उसके अलावा भी काफ़ी हथियार वगैरह जो थे हमने उनको भी कैप्चर किया है। यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, कौन कौन सी तस्वीरें हैं? पाक आर्मी सरेंडर्स टू, ये सब क्या इसमें मैसेज देने की कोशिश है? क्या कुछ? मैम, पाक आर्मी के ब्रिगेडियर अहमद करके हैं, जिन्होंने अपने आप को 1971 की लड़ाई के दौरान अपने आप को सरेंडर किया। 141 ऑफिसर्स और 198 जेसीओज और 5500 सैनिक, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया इंडियन आर्मी को कि मैं अभी लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोटो है सब आप देख सकते हो। ये एक मिठापुर करके एक जगह पड़ती है मैम ना, जिसमें हमारे सैनिकों ने कोई ब्रिज वगैरह बना रहे हैं आगे एडवांस करने के लिए। ये जो जैसे नीचे आप देख पा रहे हो 105 पाक गन, ये पाकिस्तान की है, जिसमें हमारे सैनिकों के द्वारा इसको ब्लास्ट किया गया, कैप्चर किया गया इसको। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो लगाई गई हैं। यहाँ पर किस तरीके से जब पाकिस्तान में जब युद्ध के दौरान हमारी भारत की सेना पहुंची, किस तरीके से वहाँ पर सरेंडर करते पाकिस्तान के लोग जब नजर आए, वहाँ की सेना जब नजर आई, तो कैसे जो भारत के जवान हैं उन्होंने अपने साहस का परिक्रम दिखाया, अपने साहस का जो एक संदेश देने की कोशिश पूरे देश में की है, उसके बारे में कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। इसके अलावा जो तमाम हथियार यहाँ पर देखे गए हैं, किस तरीके से वो तमाम ऑपरेशंस में काम आते हैं, ये भी बताने की कोशिश है कि भारत की सेना के पास जो हथियार हैं, जो पूरी तरीके से भारत में बने हुए हैं, कुछ बाहर के भी हैं, लेकिन कैसे वो काम करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं जो मैसेज है उसको देने की कोशिश की गई है।